हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से लिया है। ठीक है, तो आज हम इसको समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन लिया है, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ये है, तो इसको हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे निकालेंगे उसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिक क्या है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी कि साधारण ब्याज, वो क्या होता है, सभी जो ईयर होते हैं उसमें सेम मिलता है। ठीक है ना। जैसे साधारण ब्याज पहली साल जो मिलेगा, मान लो 10% के हिसाब से तुम्हें साधारण ब्याज देना पड़ रहा है, इसमें 10% दिया है। ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे इसमें 10% दिया है, तो पहली साल 10% मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर भी 10% ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि हर साल सेम मिलता है साधारण ब्याज। पहले 10%, फिर 10%, अगर 3 साल के लिए है तो उसके आगे भी 10%, और भी नेक्स्ट में जाओगे तो 10% मिलेगा, यानी कि सेम हर ईयर में सेम तुमको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो अब इसको कैसे निकालना, कैसे डील करना। ठीक है, अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगता है लेकिन इसमें नहीं लगता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे यूज होना है। आपको यही ध्यान रखना है कि हर साल सेम ब्याज मिलता है, इसी के बेस पे सारे जो साधारण ब्याज के क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो हम सबको बताएंगे धीरे धीरे। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसको कैसे अप्रोच करना है। 500 रुपये की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए दे रहा है। तो हमें क्या पूछा है उसने, साधारण ब्याज पूछी है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर लो। जैसे 10% है, तो हमारा पहली साल 10% मिलेगा, नेक्स्ट ईयर भी 10% मिलेगा, आगे भी 10% मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा हमको, इनको ऐड कर, कितना आएगा 30%। तो ये जो हमारा 30% है ये हमारा ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 30% किसका, मूलधन का। ठीक है ना, 500 रुपये का। 500 रुपये का सीधे 30% निकालो, आंसर है। ठीक है, 30% का मतलब क्या है, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सीधे ब्याज आएगा। यहाँ से कट करो 100 से, ये 5 टाइम्स 5×3 = 150 रुपये। तो ये आंसर आ गया 150 रुपये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच इस तरीके से रखें, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। वैसे फॉर्मूला इसका जो होता है वो मैं लिखा देता हूँ, अगर आपको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, PRT/100। ठीक है ना, ये होता है, लेकिन इसकी रेयरली जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं लिखना चाहो तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। अब 120 रुपये ब्याज दे यहाँ पे ऐसा है। ठीक है ना, किसका है, 600 रुपये, कितने वर्ष में, 10 वर्ष। देखो कैसे निकालना है, क्या निकालना है हमको, किस दर पे। ठीक है ना, रेट निकालना। रेट देखो ये हमारा देख लेना ओवरऑल इसका कितना परसेंट है। तो मैं सबसे पहले क्या करना, 120 जो है ये साधारण ब्याज है टोटल, ये 600 का कितना परसेंट है, तो यहाँ से निकालोगे, ये 0 से 0 कैंसिल, तो रेट निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ का निकलेगा ये टोटल रेट। तो 12×5 = 60। ठीक है ना, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 120, 600 का कितना परसेंट है वो निकालो। ठीक है, 12×5 = 60, 5 से ये कितना 20 बार, यानी 20%। इधर ये जो रेट है वो ओवरऑल रेट है, टोटल रेट है इसका। कितने वर्ष का रेट है ये, 10 साल का आएगा निकल। ठीक है ना, और 10 साल में मिल रहा है तुम्हें कितना, 20, तो 1 साल में कितना मिल रहा है, 2 मिलेगा। ठीक है ना, और 1 साल का रेट निकालना है, 1 ईयर रेट, परसेंटेज निकालना है, तो ये टोटल में है, टाइम से डिवाइड कर दो 100 से, ये 2% का रेट आएगा। एक पर ईयर के हिसाब से बताना होता है ना, रेट हमेशा पर ईयर के हिसाब से बताना होता है। ये जो निकल के आएगा 10%। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट, ये वही वेरिएशन उसमें कर दिए हैं। ठीक है ना, उसी टाइप है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज 280 रुपये 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी। 7% के हिसाब से वार्षिक ब्याज ये है। ठीक है ना, और 4 वर्ष के लिए उधार दी गई। धनराशि बतानी है कि धनराशि कितनी होगी, यानी मूलधन बताना। तो इसमें देखो हमें रेट ये रेट है
वार्षिक ये 1 वर्ष का है, ठीक है ना। तो 4 वर्ष में कितना रेट होगा, अभी जो हमने फर्स्ट कराया था उसी के हिसाब से, तो 4 वर्ष में 1 वर्ष में इतना है, 4 वर्ष में होगा 28% रेट, ठीक है ना। लेकिन ये ब्याज है, तो ये कितना है, यही तो 28% है, तो ये 28% है, यानी 28% की वैल्यू हमको दे दी। 28% की वैल्यू क्या है, 280 रुपये, ठीक है ना। और धनराशि क्या होती है, 100%, तो 100% की वैल्यू निकालो, यहाँ से एक की निकालो, पहले इसको कट करो, तो ये कितने बार 10 बार कट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एक की वैल्यू आएगी 10 रुपये, 1% की, 100% की कितनी आएगी, 100 से गुणा कर लो, तो 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 1000, 1000 रुपये धनराशि है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है आपको, ठीक है। देखिए इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। मिश्र धन पूछा है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज आया है क्वेश्चन में। तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो हम देखो अभी क्या निकाल रहे थे, ब्याज, ब्याज निकाल रहे थे, ब्याज को मूलधन में ऐड कर देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा, वही चीज यहाँ पे करनी है। जैसे देखो 6 वर्ष वार्षिक दर, 1 वर्ष में इतना ब्याज है, 5 वर्ष में कितना होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 6 पंजे 30% ब्याज होगा, ठीक है ना, दिस इज रेट। और अगर तुम निकालोगे क्या, मूलधन कितना होता है, 100%, यानी कि जो हमारा अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 130%, कैसे, 100% मूलधन प्लस ये, ठीक है ना, 130% मिलेगा। तो अब इसका मूलधन का 130% निकाल दो डायरेक्ट, ठीक है ना, आंसर आ जाए। तो क्या निकालना है, मिश्र है, अमाउंट निकालना है, 130% ही वैल्यू, किसका 130% निकालेंगे, मूलधन का, 1500 का 130% निकाल दो डायरेक्ट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ 1 जीरो आ जाएगी ये वाली, और इससे करो 15×3 = 45 का 5 हासिल 4, 15×1 = 15, 19, 950 रुपये, ठीक है ना। ये हमारा अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से देखो डायरेक्ट ये भी निकला है, बगैर फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। अब अभी 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा, 150 रुपये ब्याज हो जाएगा कितने वर्ष में, टाइम पूछा है। अब टाइम कैसे निकालेंगे, 5% वार्षिक ब्याज दर दे दी, तो वही हमने क्वेश्चन ऐसा ले रखा है पहले भी, ठीक है, हो गया है। तो 500 रुपये हमारा मूलधन है, तो ये 150 कितना है, 500, ये हमारा क्या निकलेगा, टोटल निकल के आएगा रेट कितना, ठीक है ना, टोटल रेट, TR 100% लगाओ, ठीक है ना, रेट निकालने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 5 से 30, ठीक है ना, 30 टर्म्स कट हो जाएगा, 30% हमारा रेट आ गया। ये टोटल है, इट मीन्स टोटल का मतलब ये है कि ये जितने भी समय है उसका पूरा रेट है, लेकिन 1 साल का रेट हमें दे दिया, तो 1 साल का रेट दे दिया, इसका ऐसे भाग दो, टाइम निकला है, टाइम निकाल दो, 30% अपॉन 30 अपॉन कितना 5, ठीक है, टोटल रेट अपॉन 1 साल का रेट, 5×6 = 30, ये आएगा 6 वर्ष, यानी कि देखो इस टाइम भी निकला है, तो दिस इज यहाँ पे आंसर एंड दिस ऑल्सो, ठीक है, ये यहाँ पे 6 वर्ष आंसर आ गया। तो पहले क्या दिया था, पहले यहाँ पे समय दे दिया था, ठीक है ना, रेट पूछा था 1 साल का, अब रेट 1 साल का देके समय पूछ लिया, कैसे भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकता है, इस तरीके से आपको अप्रोच रखना है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन लिया है, और इसको देखते हैं, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात करना है, वो धन ज्ञात कीजिए, नहीं धन निकालना है। क्या दिया है, 650 रुपये, ये क्या है, हो जाता है, इट मीन्स ये मिश्र धन है, ठीक है, 10 वर्ष में हो रहा है और रेट भी दे दिया है। देखो अभी क्या हमने बताया था, 3% 1 साल में, 10 साल में कितना रेट मिलेगा, 3 × 10, यानी कितना होगा, 30% रेट मिल जाएगा, ये तो रेट है ना। अगर अमाउंट चाहिए हमें तो कितना होता है, 130 हो जाएगा, क्योंकि 100% मूलधन और रेट प्लस रेट 130, तो ये ही है 130% की वैल्यू, ठीक है ना। धन का मतलब 100% निकालना, तो देखो ये अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 130%, ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप देखो 100 क्या मूलधन प्लस ये कितना होगा, 130%। अब 130% की वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट, यानी 130% की वैल्यू है 650 रुपये,
मूलधन निकालना है, 100% निकालना है। 100% की वैल्यू क्या रहेगी? 100% से मल्टीप्लाई 130 से डिवाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकाल दो, 0 से 0, 13 पंजे 65, यानी कि ये आएगा 500 रुपये। तो दिस इज आंसर, 500 रुपये इसका आंसर आता है, यानी मूलधन, यानी धन कितना है? 500, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था? रेट और वर्ष और उसका धन दे दिया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।